तो हेलो गाइस, आज हम रीवा के सफ़र पे हैं। तो हमारे साथ में है विकास सर, धीरेन्द्र सर और संजय सर। तो सभी लोग निकल चुके अपने कार से और यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ आज कहाँ जा रहे हैं हम। एक इवेंट में हमें इनवाइट किया गया है, उस जाने वाले हैं सभी लोग। चलिए तो आगे दिखाता हूँ नज़ारा मैं आपको धीरे धीरे। खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी गई है। सुटका भी खाए हुए हैं। और विश्वास है और मेहनत है। दुनिया की वह ताकत है, ये दुनिया का वह पावर है जो आप कुछ पलों में इसके बारे में विशेष। ये एक हमारा पार्ट था। जैसा कि आप पहले स्क्रीन पे V4 लिखा हुआ है, तो V4 का मतलब है यानी कि पहले मैं क्या था। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मेरा वजन काफी, मैं ओवरवेट हुआ करता था। मेरा वजन 121 केजी था और आफ्टर में आप मुझे देख सकते हैं और अभी भी मैं आपके सामने हूँ। तो इस कम्युनिटी में आने के पहले बढ़ते हुए वजन की वजह से मैं इस कम्युनिटी में आया। और ये जो पहली फोटो है, ये मेरी तब की है जब मैंने पहली बार इस न्यूट्रिशन को यूज किया और शेक को कंज्यूम किया। ये इस तरह का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ताली आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बजा सकते हैं। पहली वाली भी फोटो मेरी है, सेकंड वाली भी फोटो मेरी है, थर्ड वाली भी फोटो मेरी है और अभी भी मैं आपके सामने हूँ। इस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा वजन जैसा कि मैंने आपको बताया 121 केजी का हुआ करता था। एंड जब मैं इस कम्युनिटी में आया, देख रहे पहली फोटो में मैं कुर्ता पहने हुए नजर आ रहा था। वो कोई अपने शौक से इस कुर्ते को नहीं पहना था, क्योंकि मेरा वजन 121 केजी था। कपड़े होना बंद हो गए थे, 4XL तक ब्रांड के साइज होते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके इतना ज्यादा वेट बढ़ गया कि कपड़े होना बंद हो गए थे। फिर धीरे धीरे जब हमने शेक को पीना शुरू किया, ये सेकंड वाली फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे साइट आने लगी। और ये जो तीसरी फोटो आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की है, जो मैं अभी आप सबके सामने हूँ। तो एक क्लैपिंग मैं आपको चाहूंगा कि हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप बजा सकते हैं और आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये मेरा बिफोर, ये मेरा आफ्टर। मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट हुआ करती थी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ओवरवेट हुआ करते थे। हम दोनों इस कम्युनिटी में अपने हेल्थ को लेकर आए थे और 1 ईयर हो चुके हैं। मैंने अपना 10 मंथ में 10 केजी वेट गेन किया है। अब हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल पूरी खराब हो चुकी थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। लेकिन अब हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो चुकी है। हम बहुत अच्छी हेल्थी हैप्पी पूरी फैमिली, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो जैसा कि एक स्लाइड है और मैं आप सबको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये मेरे कोच हैं जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। एंड सेकंड, इस पे स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, हर किसी का बिजनेस में आने के लिए, कोई काम को शुरू करने के लिए एक वाई होता है। तो मेरा वाई जो था, मैं क्यों करूं, वो मैंने अपनी माँ के कहने पे ये शुरुआत किया था। तो मैं चाहूँगा एक क्लैपिंग आप सभी हमारी माँ के कहने पे, जो हमारे कोच साहब हैं, ये लगभग मेरा 1 साल तक फॉलो अप करते रहे। ये मुझे आते रहे, मेरा वजन बढ़ता रहा, ये मुझे बताते रहे। लेकिन मैंने इनसे एक बात कही कि अगर ऐसे पाउडर लेके ऐसे कुछ करके वजन घटने लगे तो फिर दुनिया में मोटे लोग क्यों रहेंगे, सब तो पतले ही हो जाएंगे। तो सर ने मेरा लगातार 1 साल तक फॉलो अप किया। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो सर को समझ में आया कि मैं किसका कहना इस दुनिया में सबसे ज्यादा मानता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी माँ है इस स्लाइड में। तो सर, एक बार मैं चाहूंगा आप सभी क्लैपिंग के साथ हमारे आज के गेस्ट क्लीनर टीम मेंबर हमारे गंगा सागर केवल सर और मैम आए हुए हैं। आप उनका जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सफेद सेब की धरती रीवा में। तो हमारे सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि एक स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, तो हमने अपनी माँ के कहने पे बिजनेस शुरू किया।
सर ने हमें बताया था, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि कभी ऐसा पाउडर लेके ऐसा वजन कम नहीं हो सकता। तो सर ने माँ से बात की, और माँ से बात की तो माता जी ने उनको विश्वास दिलाया कि हाँ 1 महीने हम करके देखेंगे। और मैं अपनी माँ के कहने में इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, इस प्रोडक्ट को यूज करना, और मेरा उन्हीं की वजह से रिजल्ट आया। तो इस तरह से जब हमने काम करना शुरू किया, सर हमको इस तरह से आके रिकॉग्नाइज करने लगे। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, एक बार मेरे कोच श्रवण सर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ स्टाइल बदली है। अगर वो ना आते, हमें फोर्स ना करते, तो शायद हम नहीं कर पाते। सर दिनों दिन बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते जा रहे थे। इस चीज़ को लेकर हमारी मम्मी जी को सबसे ज़्यादा टेंशन थी। वो बोलती रहती थी, बट सर इग्नोर करते थे। सर हमेशा मुझे भी फील करवाते थे कि ठाकुर ठकारे, थोड़ा शरीर दिखनी चाहिए, दिनों दिन और तुम सूखती जा रही हो। तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, 10 kg मैंने वेट गेन किया है 10 मंथ में। तो जब हमको रिजल्ट मिला, जब हमको यहाँ पे बदलाव हुआ, हमारी बॉडी में बदलाव मिलना शुरू हुआ, तो मैंने 1-2 महीने प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब मुझे रिजल्ट मिला, तो अभी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर मैम हमारे बीच में आ रही हैं। तो आज की हमारी बात था कि ये आप देख सकते हैं, जब हमें इस तरह से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो हमने लोगों की मदद करना शुरू किया। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने कैंप लगाना शुरू किया। ये हम सरकारी स्कूलों में जो गांव के स्कूल होते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुला के, और यहाँ पे जाकर हम लोगों को अवेयर करते थे, हेल्थ की जानकारी देते थे। और हमने अपने कोच के साथ इस तरह से काम करके खूब सारी मस्ती करते हुए, जैसे आप सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं, हम गुटखा खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से हम खूब सारे इंजॉयमेंट के साथ काम करने लगे। और इस तरह से लोगों को हमने अवेयर करना शुरू किया। और जब हमने काम करना शुरू किया, तो ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप, जब मैं सुपरवाइजर बना इस कम्युनिटी के माध्यम से, तो सर ने इस तरह से हमारे घर पे आके हमारी फैमिली से मिलकर हमें रिकॉग्नाइज किया। ये भी मेरी पहले की फोटो है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा रिकॉग्निशन सर ने किया। उसके बाद ये मैम, फिर हमने, जब हमारा रिजल्ट अच्छा आया, तो हमने डिसीजन लिया कि हम लोगों की हेल्प करेंगे। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो हेल्थ को लेकर परेशान हैं, हम उन तक जाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे धीरे करते करते हम लोगों तक गए, उनकी हेल्प किए। जैसे ये देख सकती हैं, मेरी उसकी टीम की है, बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया। उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे वेलनेस कोच बनना है, उनको हमने अप्रिशिएट किया, उनको गिफ्ट दिया, और आज वो बहुत ही अच्छा कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, लोगों को स्वस्थ रख रही है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोच, जिनके माध्यम से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई। और एक बार हम सभी से चाहूँगा कि आप सब खड़े होकर हमारे, चाहूँगा कि आप सब एक बार मैडम का स्वागत जरूर करें। और आज मैडम हमें बहुत कुछ बताने वाली है, और आज की गेस्ट स्पीकर है, तो मैं चाहूँगा जबरदस्त तालियों से अच्छा स्वागत होना चाहिए कि मैडम को लगे कि हम युवा की राजनीति में गए थे और हमारा किसी ने स्वागत किया है। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नारी शक्ति हमारे बीच में आ चुकी है, तो बहुत बहुत पहुंचाता है। तो इस तरह से हर एक देश के हमारे ये कुछ मेंबर्स हैं जो इसके मुख्य मेंबर्स होते हैं, तो सब मिलकर उनकी टीम गठित होती है। और आते हैं हमारे जो इसके मेंबर्स हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा, उनको राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से अवार्ड भी मिल चुका है, वो हमारे हर्बललाइफ टीम के ही मेंबर्स हैं। तो इस तरह के आप सोच सकते हैं, राष्ट्रपति सम्मानित हमारे देश के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इसको मिलकर बना रहे हैं। तो हर्बललाइफ इंडिया में लगभग 1999 से है, और 3,50,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। यानी कि हम और आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में है। जैसे जो भी जानकारी देता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो इसके 3,50,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, और पूरे भारत के अंदर लगभग 17 केंद्र संचालित है। यानी 17 केंद्रों में मिलकर इसको संचालित किया जा रहा है। और पौष्टिकता वाले पदार्थ में यहाँ पे दूसरे देशों से लाए जाते हैं,
आती है यूएसए से और हमारे इंडिया में पैक किया मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो भारत में बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का प्रमाणित है, ये है ना, ISO से सर्टिफाइड है। और इस तरह से हमारे यहाँ पे 94 देशों की जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उससे अप्रूव्ड है। और जो सबसे बड़ी बात है, लोग बोलते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिया, हमको सूट नहीं किया, हमको साइड इफेक्ट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं मिलती। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर से आप दवाई करवाते हैं, डॉक्टर बोलता है 15 दिन बाद आ जाना। तो 15 दिन बाद जब आप जाओगे तो डॉक्टर से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप डॉक्टर जो बोलेगा उस बात को आप मानते हैं और चुपचाप वो जो दवाई देता है वो लेके आप घर चले आते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर हर्बल लाइफ की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है वो है स्टैंडर्ड कोड गारंटी। यानी कि हमारी कंपनी का गारंटी करती है, क्या दावा करती है, 30 दिन तक आप कंपनी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करते हैं और 30 दिन में आपको हेल्थ रिजल्ट नहीं मिलता तो कंपनी का टोल फ्री नंबर है। किसी को आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं। कंपनी के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे हमें रिजल्ट नहीं मिला, और कंपनी आपको 30 दिन के अंदर इसका जो भी आपने पैसा लगा के न्यूट्रिशन लिया वो आपको वापस कर देगी। तो ये सबसे बड़ी बात है जो है मनी बैक गारंटी। इसलिए आज ये कंपनी हमारे दुनिया की नंबर 1 कंपनी, कोई इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी है। तो हर्बल लाइफ में जैसा कि कोई आप देखते हैं टीवी में सेलिब्रिटीज, आजकल आपने देखा होगा सलमान खान भी राजश्री गुटके का प्रचार कर रहा है, देखा ना आप सभी ने, है ना। अजय देवगन विमल गुटके का प्रचार करता है, लेकिन क्या ये सब खाते हैं? नहीं खाते। लेकिन ये जिनको भी देख पा रहे हैं आप, ये मैरी कॉम है, विराट कोहली, साइना नेहवाल, ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिनको पूरे देश में जाना जाता है, वो सब इसको यूज करते हैं। ये कोई आपको टीवी पे हर्बल लाइफ पीते हुए नहीं दिखेंगे, ये कोई आपको पैनल 19 महीनों के अंदर 182 kg वेट लॉस करने का रिजल्ट भी हर्बल लाइफ से मिला है। और इस तरह से आप सबके मोबाइल में गूगल ऐप है, आप गूगल ओपन करके और चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, तो भी आपको हर्बल लाइफ का नाम मिलेगा। वर्ल्ड नंबर 1 फिटनेस कंपनी सर्च करेंगे तो भी हर्बल लाइफ का नाम मिलेगा, और वर्ल्ड नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री सर्च करेंगे तो भी हर्बल लाइफ का नाम मिलेगा। यानी कि पूरे विश्व का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और ये हम बस नहीं कहते, ये गूगल भी कहता है, गूगल ने भी माना है कि हर्बल लाइफ विश्व का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और ये थी कंपनी के प्रोफाइल, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा और इसके बाद मैजिक हो गया, इस तरीके से बदलाव आया। राइट नाउ कि मैं 42 साल का हूँ, किसी 40 साल की है, और जब 32-33 साल की थी तो ये 50-55 साल की लगती थी, और अभी 40 साल की उम्र में कैसा लग रहा है? ये वाला फोटो कैसा लग रहा है भाई? एकदम अमेजिंग। सो ये वो जगह है जहाँ पे बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जल्दी नहीं करना, अगर हमें फिट रहना है तो हमें समझना पड़ेगा। कुछ मुद्दे हैं मैं बताने वाला हूँ, सीरियसली इसको लीजिएगा। ये 7 पॉइंट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं दावे से बोल सकता हूँ, मुझे आज 7 साल हुए इस कम्युनिटी के अंदर। ये 7 सालों में मैंने देखा कि 70 साल 75 साल के लोग भी दवा फ्री, जो पिछले 40-42 साल से दवाएं खाते थे, 50 साल से दवाएं खाते थे, महज 90 डेज 3 से 5 महीने के अंदर जादू होता है। एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन अगर समस्या जहाँ है, समस्या कहाँ है अगर ये पता चल जाए, कहते समस्या पता चल जाए तो समाधान निकल आएगा, कारण पता चल जाए तो निवारण मिल जाएगा। तो चलते हैं, अगर हमारा आइडियल वेट होना क्यों जरूरी है, आज पता है पूरी दुनिया के अंदर ओवरवेट ओबेसिटी कितनी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। डाइजेस्टिव हेल्थ, सोचिए अगर डाइजेशन खराब रहेगा तो क्या होगा? डाइजेशन खराब होने से कई लोग इस दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। जॉइंट बोन से अगर हड्डियां कितने लोग अंदर हैं? स्टार्ट की होगी हड्डियां हैं, मैं बीच में चेक करूंगा, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो बोन से जॉइंट बहुत जरूरी है, हार्ट बहुत जरूरी है। हार्ट को समझना, सोचिए हर 35 सेकंड में इतना स्ट्रॉन्ग अपना हार्ट है। दिल सभी के पास है, कुछ के पास, तो कंडीशन क्या होगा?
सीखना पड़ेगा, नहीं बताओ कब तक हमें करते रहेंगे। आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डाइटिंग एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने ज़माने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी, हर चीज़ शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारी होती है। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन B, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन B, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और अच्छा संजय सर पवेलियन जो भी हो आप आए, कमांड टू द स्टेज विश्वजीत सर, आप लोग तो उनको उन्हीं की बात समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद विश्वजीत सर, आप आगे। सो मच और आप सभी का स्वागत है और शुक्रिया मेरा स्वागत करने के लिए। और जैसे कि गाना भी इतना पावरफुल लगाया भैया ने, ओके सो इट्स रियली आई एम अनस्टॉपेबल। और जो रिजल्ट शेयर किया सच में दैट वाज अमेजिंग। मतलब सोचिए हम सब सिर्फ इस हॉल की बात करूं तो हम सब ने मिलके एक साथ कितना सारा वजन कम किया 30 से, राइट है ना। वैसे भी बहुत वजन बढ़ गया 30 पे, तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए क्योंकि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं वजन कम करने में। आवाज नहीं आ रही, पीछे तक आवाज आ रही है, प्रॉपर है। और इतना ही शानदार है कि हम अपना रिजल्ट हेल्थ बेनिफिट लेकर के अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो इसी से स्टार्ट करेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम रेनू है। थैंक यू सो मच। अब लग रहा है भूख लग गई है क्योंकि अभी तक आवाज आ रही थी। एक बार फिर से ट्राई करें। हाय मेरा नाम रेनू है। थैंक यू सो मच। तो पता कितना अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरे नाम से एड्रेस करता है। लाइक आप जेंट्स में तो ये बहुत कॉमन है, आपको आपके नाम से बुलाया जाता है, राइट। बट हमें किस नाम से बुलाया जाता है? कोई बताएगा मुझे लेडीज में से? मैडम या सर की वाइफ, ओके, बहू, भाभी, देवरानी, जेठानी, कहीं ना कहीं लग जाती है। अगर हम जॉब पे हैं वहाँ हमें नाम से बुलाया जाता है। स्कूल में भी निकले होते थे तो बच्चा दिमाग में यही था कि मोटा नहीं होना है, मोटापे से बीमारी होती है, ज्यादातर लोग मोटे लोग लाइन में ही लगते हैं हॉस्पिटल के। तो मुझे कैसे भी करके सुंदर दिखना था और उस सुंदरता को पाने के लिए बहुत सारे दुनिया भर के तरीके मैंने आजमाए। और सही बताऊं, कोई भी चीज सस्ती नहीं होती ना तो कोई इजी होता है। बहुत लोग ना यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं हर जगह महंगा है। बिलीव मी, आप फिटनेस के लिए मार्केट में कोई भी चीज ट्राई करके देखिए, महंगा जैसा कुछ हर लाइफ में होता नहीं है। हर चीज, प्रेग्नेंट लेडी का भी इतना पेट नहीं होगा जितना इनका पेट था। तो मैं बहुत मेहनत करती थी अपने पेट को बाहर निकलने से रोकने के लिए। इनका पेट बहुत ही जादुई तरीके से गायब हो गया। तो जब मैंने देखा इनका मटका फूट चुका है और भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जिस तरीके से ले रही थी वो बहुत स्वाद नहीं था उसमें, ग्रीन टी बहुत कड़वी होती है, ठीक है। जो मैं ओट्स और दलिया उबाल के खाना खाती थी उसमें स्वाद नहीं होता था। बट मेरे घर में जब शेक मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही टेस्टी था। अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने टेस्ट किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, तो शेक रेडी हो चुका है। आधे घंटे से आप लोगों को टेस्ट भी कराया जाएगा तो आपको पता चलेगा इतना अमेजिंग इसका स्वाद है। तो मतलब हेल्दी चीजें जो मुझे पहले लगता था कि टेस्टलेस होती हैं, अब पता चला कि वो टेस्टी भी होती हैं। तो वो टेस्टी चीज खा के इनका पेट कम हो रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब ये खाना भी खा रहे हैं, आराम से जी भी रहे हैं, मतलब इनको
और यहाँ आने के बाद से बॉडी में इतनी एनर्जी हो सकती है, ये मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी बॉडी फील करती है। क्योंकि मैं उस कमज़ोर बॉडी के साथ ना एडजस्ट हो गई थी। मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं मेरे लिए मेरे बॉडी का न्यूट्रिशन तो खा सकूँ फ्री में। सिर्फ उतने ही लोगों को बताना है, उतने ही लोगों की हेल्प करनी है, यहाँ पे और कोई मेहनत वाला काम है ही नहीं। तो वहाँ से इस तरह से जब अमाउंट आया और फिर बड़े ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, जब सुपरवाइजर बनते हैं ना, कितने सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पे? अमेजिंग, एक बार जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। तो जब मैं सुपरवाइजर बनी तो फिर मुझे पता चला बड़ी ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिला। और जब ये स्पेक्टेकुलर, अब तो FBBS नाम से आ गया है, इस ट्रेनिंग में जब मैं गई और इसके बाद एक और सबसे बड़ी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा वेगन था, जहाँ मैं हमारे मेंटोर सर मैम से मिली मैं, और मैं इतनी इंस्पायर हुई क्योंकि वो सामने से इतनी फिट थी, इतनी फिट और यंग और इतनी सुंदर दिख रही थी। मैंने कहा ये अच्छा है, मतलब मैं अच्छी जगह तो आई हूँ। ये तो कंफर्म हो गया कि मैं अगर मैं कहीं आई हूँ तो अच्छी जगह आई हूँ। और स्टेज पे आप देख रहे होंगे, स्टेज दिख भी रहा है, इस फोटो में आप देख रहे होंगे स्टेज दिख रहा है नहीं, मतलब हम इतनी पीछे बैठे थे कि वहाँ से स्टेज भी नहीं दिख रहा था, केवल जो स्क्रीन्स लगी हुई है उस स्क्रीन पे पूरा इवेंट देख रहे थे। प्लस वॉशरूम जब जाते थे ना, अभी तो यहाँ आप लोग कम लोग हैं, इसलिए आपको आइडिया गोल बनाता है, ठीक है। तो मेरा दूसरा गोल यही था कि मुझे VIP वाले वॉशरूम में जाना है, जहाँ मुझे लाइन ना लगानी पड़े। वहाँ से मैंने फिर वापस से काम स्टार्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट किया। फोटोज को खिंचाने का शौक ही था। एंड अगेन जब गए थे तो प्लेन में, मतलब हर बार ऐसा होता था ना, प्लेन में मैं पहले भी चढ़ चुकी हूँ बट अपने पैसे से, जेब से लगाने पड़ते थे। बट यहाँ हम जब क्वालिफाई करते हैं ना किसी इवेंट को, हम ट्रेनिंग ऐसे नहीं जा सकते। आप सोच रहे हो ना कैसे जा सकते हैं, जैसे यहाँ आप लोग आ गए हैं, बट बड़े जब ट्रेनिंग में जाते हैं वहाँ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा आ जाता है कि हम सारी चीज़ें फ्री में कर सकते हैं। तो हमें प्लेन से जाने का मौका मिला और घूमना फिरना, पार्टीज का तो शौक ही था। और जैसे ही मैंने काम करना सोचा कि अब मैं स्टार्ट करूंगी, तब तक क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, सिस्टम बंद, मेरा घूमना फिरना बंद, पार्टी बंद। मैंने कहा अब तो सब चौपट हो गया और वहाँ पे मेरा जॉब भी बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों को तो फिर भी सैलरी मिल रही थी लॉकडाउन में। बट कितने लोग प्राइवेट जॉब से हैं? प्राइवेट जॉब से, ओके। तो मैं भी प्राइवेट जॉब से थी, मेरी जॉब बंद हो गई थी वहाँ पे। तो एक तो थोड़ी मोड़ी सैलरी भी आ रही थी, वो भी वहाँ पे खत्म हो गई। तो वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बट थैंक्स टू दिस सिस्टम, इतना अमेजिंग सिस्टम है। उस लॉकडाउन में भी जहाँ सबके घर में राशन तक लाने की दिक्कत हो गई थी, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, इस सिस्टम ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। और घर बैठे ही जो हमारा इफेक्ट सेशन, कितने लोग क्लब में है, सुबह सुबह ऑनलाइन क्लब करते हैं, जोरदार क्लैपिंग करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सा इस सिस्टम की देन थी कि मौका मिला। हर्बलाइफ वाज द ओनली वन जिसका मार्केट शेयर बूम किया था, इसकी सेल्स सबसे ज्यादा ग्रो की थी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जो कंपनी गया था वो हर्बलाइफ ही था, जिसने मैक्सिमम रिक्रूटमेंट किया था उस लॉकडाउन वाले ईयर में। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हर्बलाइफ के लिए। तो ये चीज मुझे समझ में आई। बट लॉकडाउन जैसे ही खुला और उस लॉकडाउन के टाइम पे ही जहां मैंने दिखाया था मेरा पहला सेल, कहां से स्टार्ट किया था मैंने, 5000 से, वो लॉकडाउन में ही पहुंच के 50,000 तक पहुंच गया था। यानी कि 2021 के एंड तक में वो 50,000 हो गया था हमारा सिर्फ लॉकडाउन में। जहां मेरी एक जगह नौकरी गई थी, वहां इस सिस्टम के थ्रू मुझे मौका मिला था। 50,000 तो मैं महीने का वैसे भी नहीं कमा रही थी, जितना मैं यहाँ से कमाने लगी थी लॉकडाउन में, वो भी घर बैठे बैठे। उसके बाद जब लॉकडाउन वापस से स्टार्ट हुआ, ये स्लाइड मेरी फेवरेट है जिसमें मैं बाद में बात करूंगी। वहां से वापस से लॉकडाउन जब खुला, वापस से ट्रेनिंग इवेंट स्टार्ट हुआ। अब जहां मैं पहले ट्रेनिंग के बाहर बैठा करती थी, अब मैं ट्रेनिंग के हॉल के अंदर बैठती हूँ। ओके, वहां से मैंने स्टार्ट किया अंदर बैठना। और वहां पे मैंने रियलाइज किया, जब मैंने लोगों की स्टोरी सुनी, तो वहां पे हाउसवाइफ्स आ रही थी, यहाँ पे अपना इनकम रिजल्ट बता रही थी। ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जैसे सर कमा रहे हैं, करते क्या, आते हैं पार्टी में डांस करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जब मैं जाने लगी, तो वहां से जब मैं मेरे अगेन कोच का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बिना कोच के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगेन मेरे कोच ने मुझे बताया इस सिस्टम में कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। और इस तरह से 2022 तक में मेरा जो चेक इनकम था वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि जॉब से तो काम नहीं चलेगा। 2022 में जॉब से रिजाइन किया मैंने और मैं फुल टाइम वहाँ पे डिसाइड किया मैंने कि मैं हर्बलाइफ में आऊँगी। एंड दिसंबर 23 में मेरा गेट टीम का रिकॉग्निशन हुआ। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जहाँ
सुपरवाइजर बनने पे सिर्फ वो छोटा सा गुलदस्ता मिला था, यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में मुझे जब रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग। उस फीलिंग को मैं क्या बोलूं, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती थी। और वहाँ से अगेन जब हम सुपरवाइजर बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम गेट टीम बनते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग्स के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एंड बहुत सारे वेकेशंस के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। घूमना फिरना मस्ती वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लीडरशिप की ट्रेनिंग हमको मिलने लगती है, तो वहाँ से बहुत सारे इवेंट्स में वापस से, पहले जहाँ 2-3 इवेंट्स होते थे, अब तो ऐसा था कि महीने में बहुत सारे इवेंट होने लगे थे। सारे इवेंट्स हम क्वालिफाई करते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्रुप हमारा सिंगरौली का पूरा ग्रुप है। सर के भी स्लाइड में देखा होगा, मेरे भी पहले के स्लाइड में देखा होगा, जब हम पहला मेरा जयपुर और लुधियाना का इवेंट था, 2-4 लोग ही हम जाते थे, याद है, देखा था, 2-4 लोग ही जाते थे, जो बढ़ करके अब इतने हो गए थे। यानी कि पता है यहाँ पे कई बार आपको भी फील होता होगा, जितने अभी नए नए सुपरवाइजर्स बने हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। हम जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, हम लोगों को बताते हैं, होता है ऐसा, हम लोगों को बताते हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं, वो बात ही नहीं सुनते हैं। हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, वो आगे इवेंट्स में भी जाते हैं। आगे की कुछ फोटोज में आप देखेंगे कि वो हमारे साथ इवेंट में भी आती है। तो वो एक लाइफ है जो हम हमारी फैमिली को दे पा रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब किसी और प्लेटफॉर्म में होती तो वो चीज़ नहीं दे पाती। मैं कितने भी पैसे कमा के अपनी फैमिली को देती, बट मैं हेल्थ नहीं दे सकती थी। मेरी मदर को बैक में प्रॉब्लम थी, वो ट्रैवल नहीं कर पाती थी, तो मैं पैसे से वो कैसे घुमाती? पैसा तो तब काम करेगा ना घूमने के लिए, जब उस एज में जाने के बाद हेल्थ अच्छी होगी। तो सिस्टम, थैंक्स टू द सिस्टम अगेन, कि इस सिस्टम की वजह से मैं उनकी हेल्थ अच्छी कर पाई, जिसकी वजह से वो अपने शौक पूरे आज कर पा रही है। और ये अगेन लीडरशिप की ट्रेनिंग है, जो कैंटीन बनने के बाद ही मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और वापस से एक लीडरशिप की ट्रेनिंग आ चुकी है, तो जिन लोगों ने टिकट नहीं किया है अपने कोच से पूछिए वापस से कि क्या उसका क्वालिफिकेशन है और किस तरह से आप उसका टिकट कर सकते हैं। और ये जयपुर में, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी मम्मी है यहाँ पे। तो मेरी मम्मी जयपुर में गई थी और ट्रेनिंग में मम्मी को हम खाटू श्याम भी घुमाने के लिए लेके गए थे। तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे कि हमें मौका मिलता है कि हम हमारे फैमिली को भी घुमा सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी प्रोफाइल में मुझे तो बाकियों का तो नहीं पता, बट जिस जॉब में मैं थी उस जॉब में मुझे मौका नहीं मिलता था कि मैं टाइम भी निकाल सकूँ। जब मैं जॉब में थी, फैमिली के लिए टाइम निकालना तो छोड़िए, मेरी अपनी एनिवर्सरी थी और मेरी एनिवर्सरी के लिए मैंने छुट्टी मांगी एक दिन की, वो भी मुझे नहीं मिली। ओके, तो सोचिए मुझे मेरी ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मैंने कहा सर मैं पैसे कमा के क्या करूँगी जब मैं सेलिब्रेट ही नहीं कर सकती? तो मतलब जॉब में ऐसा होता है, एक दिन छुट्टी मांगो तो ऐसा लगता है हमने उनसे उनकी किडनी मांग ली, होता है ऐसा। ओके, तो इस तरह से हम और भी इवेंट में जाते गए, बहुत सारे, और जितने भी हमारे क्लब के उसके साथ पिकनिक भी जाते हैं। ये हम मारा गए थे। इसके बाद अभी आपने विश्वजीत सर का भी देखा, जो बांधवगढ़ गए थे, वहाँ पे भी हम लोग थे सब लोग। और आप लोगों को पता होगा तो पासपोर्ट 10 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। तो मेरा पासपोर्ट हो गया एक्सपायर, मुझे मौका ही नहीं मिला। बट थैंक्स टू द सिस्टम, जब मुझे मौका मिला वहाँ पे थाईलैंड पे जाने का, तो वापस मैंने पासपोर्ट रिन्यू किया। और मेरा पहला स्टैंड, जो मेरा तीसरा सपना था कि फॉरेन ट्रिप होके आएंगे, तो वो सपना मेरा यहाँ आके पूरा हुआ। हमें मौका लगता बाकी लोगों के इससे ज़्यादा आते हैं महीने में। तो जब मैं जॉब में थी, मेरे ख्याल से पूरे साल भर का भी मैं मेरी सैलरी जोड़ूँ ना, तो भी मेरे इतना पेमेंट नहीं बनता था। तो यहाँ पे ये इनकम मैं बहुत इजीली और बहुत ही मज़े से, जहाँ मेरे पिछले जॉब में मुझे मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी नहीं मिली थी, यहाँ मैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ, सारे ओकेशंस एंजॉय करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके घूमते फिरते। पहले मुझे ना छुट्टी लेनी पड़ती थी, जो मुझे मिलती नहीं थी, जिसकी वजह से मैं घूमने नहीं जा पाती थी। यहाँ सोचिए मुझे घूमने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इससे मज़ेदार बात और क्या हो सकती है कि मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, प्लस मेरे शौक पूरे करने के लिए कंपनी मुझे पैसे दे रही है। इससे अमेजिंग बात और कुछ भी नहीं हो सकती। सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड ये करते क्या हम लोग, सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर। फाइनली हम हर्बल लाइफ की मीटिंग में आए थे, अब यहाँ पर से हम निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो हमारे संजय सर ने क्या सेक पीते हुए उन्होंने काहे की पार्टी दी है कि समोसा पार्टी। तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह समोसा खा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या समोसा, किस तरीके का समोसा मिलेगा संजय सर द्वारा जो दी गई पार्टी। रीवा की गली गली पता है इस फाइनेंस में काम करने के बाद इंडसइंड बैंक में।
तो इसी वजह से कहाँ पर क्या सही जगह है उस हिसाब से आए हुए हैं। तो पहुँच रहे हैं रीवा में ही, राहुल होटल में जाने का प्लान है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे संजय सर ये सब हाथ में आ रहे हैं। हमारे संजय सर यहाँ पर आ गए हैं, तो संजय सर का क्या कहना है अब वो नहीं बता सकता मैं आप लोगों को। उसकी भी देख सकते हो ये यहाँ पर बेहतरीन गरम ये भट्टी से निकलते हुए आ रहे हैं। प्रकाश संजय कौन सी वीडियो बनाए। अब हम संजय सर जी के ससुराल में पहुंच चुके हैं। देखते हैं वाले क्या क्या हमारी सभी बंदर विनती करते हैं। डाल दीजिए विधाई तक हमको नहीं दिए फलाना ने कहा ये आ चुका है खाना स्टार्ट विकास सर के उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने समोसा खा लिया है, अब हम बिरसिंहपुर के लिए निकलेंगे है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।